जीवन को दिशा देने की क्षमता का नाम है नेतृत्व। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नेतृत्व क्षमता का गुण मौजूद है। कुछ व्यक्ति इसका प्रयोग स्वयं के लिए ही कर पाते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति इसका प्रयोग स्वयं के अलावा एक बड़े समूह के लिए या अन्य व्यक्तियों पर कर पाते हैं। जो व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं, दूसरों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते, वे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए स्वनेतृत्व का अधिक प्रयोग करते हैं। स्वनेतृत्व अर्थात स्वयं के द्वारा या दूसरों के द्वारा निर्धारित छोटे छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं मार्गदर्शक की भूमिका निभाना और निर्धारित समयावधि में अपना लक्ष्य प्राप्त करना। जबकि पर नेतृत्व में व्यक्ति अपना मार्गदर्शन करने के साथ साथ दूसरों को मार्गदर्शन भी कराता रहता है। इस तरह नेतृत्व मूल रूप से दो तरह का होता है, स्वनेतृत्व और पद नेतृत्व। स्वनेतृत्व क्षमता समानतः सभी व्यक्ति में पाई जाती है, क्योंकि इसी के माध्यम से वे अपने दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को करते हैं। जबकि पर नेतृत्व की क्षमता सबके अंदर मौजूद नहीं होती, क्योंकि पर नेतृत्व के लिए कुछ मूलभूत गुणों का होना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है, कार्य कुशलता है, तो कोई जरूरी नहीं कि उसके अंदर पर नेतृत्व क्षमता भी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि पर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के अंदर कार्य के अनुरूप प्रतिभा व कार्य कुशलता की कमी हो। पर नेतृत्व के लिए सबसे जरूरी है दूसरों को समझने की कला कुशलता, सामंजस्यता और व्यवहार कुशलता। इसके अतिरिक्त दूरदर्शी विवेकशीलता, सही निर्णय क्षमता, उचित संवाद, संवेदनशीलता आदि गुणों का होना भी जरूरी है। प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी एक कार्य को एकांत में बिना किसी की सहायता के आसानी से कर सकता है, लेकिन यदि प्रश्न एक बड़े स्तर पर कार्य को पूरा करने का हो तो उसे उन सभी गुणों की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें दूसरों को प्रेरित एवं उत्साहित करने की जरूरत पड़े, और ये पूरा करना उसके वश की बात नहीं भी हो सकती है। हर व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता सीमित है। कार्य क्षमता व कार्य कुशलता की सीमा के पार व्यक्ति कार्य करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। हर व्यक्ति 24 घंटे में यदि किसी कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त मेहनत कर रहा है, तो उसको अपनी भूख को मिटाने के लिए पर्याप्त भोजन ग्रहण करना जरूरी है और अपनी थकान मिटाने के लिए पर्याप्त विश्राम की जरूरत है। भूख मिटाने के लिए जब हम भोजन करते हैं तो ये एक तरह से शरीर को मिलने वाला ईंधन ही है, जिससे शरीर चलता है और अपनी नींद पूरी करके हम अपने शरीर व मन को पुनः तरोताजा व सक्रिय करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूख व नींद को त्याग कर किसी काम को कर रहा है तो वो ज़्यादा लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाएगा और उसकी कार्य कुशलता में भी कमी आएगी। इस तरह ये स्पष्ट है कि यदि हमें किसी उच्च स्तर पर बड़े काम को पूरा करना है तो ये किसी एक योग्य व्यक्ति के माध्यम से समय पर पूरा होने वाला नहीं है। इसके लिए हमें कई योग्य व्यक्तियों का साथ चाहिए, और जब ये सभी व्यक्ति मिलकर उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो वो कार्य अवश्य पूरा होता है। इसके लिए नेतृत्वकर्ता को एक आदर्श टीम की जरूरत पड़ती है। आदर्श टीम वो है जिसमें कार्य से संबंधित विविध प्रतिभाओं वाले व्यक्तियों को अपने अपने जिम्मे के कार्य
करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाता है और हर व्यक्ति अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। वह अपने लक्ष्य को पूरा करने तक साथ देने के लिए ईमानदार होता है। एक आदर्श टीम उसी तरह होती है जिस तरह एक नाव पर बैठे कई व्यक्ति नाव को निर्धारित समयावधि में तट पर पहुंचाने के लिए एक साथ अपने अपने तरीके से सामंजस्य पूर्वक उद्योग करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। एक आदर्श टीम में विभिन्न विचारों वाले व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही होता है। एक अच्छी टीम की खासियत होती है कि टीम के सभी सदस्यों का आपस में बेहतर संवाद हो। हर व्यक्ति को कार्यशैली के अनुरूप अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है और योजना के अनुरूप संवाद किया जाता है। इसके अतिरिक्त संवाद में दूसरों के विचारों को सुनना व उन्हें अहमियत देना भी मुख्य होता है और महत्वपूर्ण निर्णय योजना के अनुरूप लिए जाते हैं और उन निर्णयों का स्पष्टीकरण भी दिया जाता है। संवाद के माध्यम से कभी किसी की भावनाएं चोटिल नहीं होती, क्योंकि संवाद वो है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के विचार व भाव दूसरों तक संप्रेषित किए जाते हैं, जबकि विवाद में संप्रेषण नहीं हो पाता और विचार तर्क वितर्क करने में ही उलझ जाते हैं। इसके लिए एक आदर्श टीम के सदस्यों में संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं। यदि कहीं विवाद होता भी है तो उसे आपस में सुलझा लेना चाहिए, अन्यथा विवाद का परिणाम टीम वर्क के लिए हितकर नहीं होता और कभी-कभी किसी एक व्यक्ति की असंतुष्टि की पूर्ति में पूरी टीम का नुकसान हो जाता है। विवादों को सुलझाने में टीम के सदस्यों के अतिरिक्त नेतृत्वकर्ता की भूमिका प्रधान होती है। किसी भी टीम का नेतृत्वकर्ता ऐसा होना चाहिए जिसकी कार्यशैली से टीम के सभी सदस्य प्रेरणा ले सकें, जिसके व्यवहार की सभी सराहना करें, जिसकी वाक्पटुता से सभी मंत्रमुग्ध हों। नेतृत्वकर्ता की जीवन शैली व कार्य पद्धति स्वयं में एक आदर्श होनी चाहिए, तभी उसके मार्गदर्शन में कार्य करने वाले व्यक्तियों का उसके प्रति समर्पण होगा। नेतृत्वकर्ता के अंदर कभी भी अपने अंतर्गत कार्य करने वाले सदस्यों के प्रति भेदभाव, छल या धोखे का भाव नहीं होना चाहिए। नेतृत्व का जीवन प्रामाणिक होना चाहिए, उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। एक आदर्श नेतृत्वकर्ता वो है जो अपने अंतर्गत कार्य करने वाले सभी सदस्यों की प्रतिभाओं से भली प्रकार परिचित हो। उसके अंदर ये योग्यता होती है कि वो बड़े बड़े कार्य करने वाले व्यक्तियों से छोटे छोटे कार्य तथा छोटे छोटे कार्य करने वाले व्यक्तियों से बड़े स्तर के कार्य करवा सकता है। एक आदर्श नेतृत्वकर्ता के अंदर ये गुण होता है कि वो अपने टीम सदस्यों की योग्यताओं को निखारने में उनका सहयोग करता है और उन्हें एक सूत्र में बांध के रखता है। इसलिए तो कहा जाता है कि एक आदर्श व सफल टीम कई हाथ व एक दिमाग वाला समूह होती है। टीम चाहे कितनी भी आदर्श हो, उसकी सही दिशा देने का कार्य एक अच्छा नेता ही कर सकता है, जो नेतृत्व क्षमता के सभी गुणों से संपन्न हो। जो अपने जीवन को दिशा दे पाने में समर्थ नहीं है, उससे अन्य व्यक्तियों को दिशा दे पाने की इच्छा रखना अनावश्यक ही है। हम में से हर एक का ये कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को सही लक्ष्य, सही दिशा, सही उद्देश्य एवं सही दृष्टिकोण से अभिपूरित रखें, ताकि हम न केवल अपना जीवन पथ निर्धारित कर सकें, वरन उन सभी को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने से सक्षम बना सकें जिन्हें ये सौभाग्य नहीं मिल पाया हो। इसी बात पे स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, संसारियों के ज्ञान और सर्व त्यागियों के ज्ञान में बड़ा अंतर है। संसारियों का ज्ञान दीपक के प्रकाश के समान है, उससे घर के भीतर के अंश में ही उजाला होता है। उसके द्वारा अपनी देह, घर के काम
इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा जा सकता। सर्वत्यागी का ज्ञान सूर्य के प्रकाश की भांति है। उस प्रकाश से घर का भीतर और बाहर सब प्रकाशित हो जाता है, सब देख लिया जाता है।